रात के तीसरे पहर की नीरवता में घने जंगल के बीच एक साधारण कुटिया थी। कुटिया में दिया टिमटिमा रहा था। भीतर वृद्ध भिक्षु आनंद ध्यान में लीन थे। अचानक कुटिया का दरवाजा जोर से खड़का। आनंद ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक युवा व्यक्ति, जिसकी आंखों में भय और उदासी का सागर था, कांपते हुए खड़ा था। महाराज, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचा लीजिए। आनंद ने उसे भीतर आने का संकेत किया। युवक ने कांपते स्वर में कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक साधारण कारीगर हूं। कल रात मैंने एक बड़ी गलती कर दी। क्रोध में आकर मैंने अपने मित्र को बुरा भला कह दिया। अब वह मुझसे बात नहीं कर रहा। क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? आनंद ने गहरी सांस ली। एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, क्रोध उस अग्नि के समान है जो पहले हमें ही जलाती है। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि इस अग्नि को शांत कैसे किया जाए? अर्जुन चौंक कर बोला, नहीं महाराज। क्या क्रोध पर काबू पाया जा सकता है? आनंद ने दिया की ओर इशारा किया। यह दिया अंधकार को दूर करता है। जैसे प्रकाश का एक कण अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही क्षमा का एक क्षण क्रोध को मिटा सकता है। अर्जुन के मन में एक सवाल कौंधा, लेकिन महाराज, क्या मित्र मुझे माफ कर देगा? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा मांगने का साहस मित्रता की जड़ों को और भी मजबूत करता है। तभी अचानक कुटिया के बाहर एक और आहट हुई। अर्जुन ने भयभीत होकर आनंद की ओर देखा। आनंद ने शांत स्वर में कहा, डरो मत। सत्य का सामना करने से भय स्वयं दूर हो जाता है। दरवाजा खुला और सामने अर्जुन का मित्र दीपक खड़ा था। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें खोज रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी गलत किया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने दीपक से माफी मांगी। दीपक ने भी उसे गले लगा लिया। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा अर्जुन, जब मन का अंधकार दूर होता है तो रिश्तों में भी रोशनी आती है। रात के अंतिम पहर में कुटिया के भीतर अब अंधकार नहीं, बल्कि मित्रता का उजाला था। अर्जुन ने समझ लिया कि क्रोध के बाद क्षमा ही सच्चा समाधान है। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध को प्रेम से जीतें और घृणा को क्षमा से। सही समय पर माफी मांगने का साहस रिश्तों में नई रोशनी लाता है।